उद्घाटन करवाया, फलाना करवाया, ठिकाना करवाया। किसका बोला? 2014 एक मिनट मंदिर ही एक मुद्दा है देश में। मोदी जी का गलती नहीं है, उनको मुद्दों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। विदेश घूम रहे हैं, मजा मार रहे हैं, यहाँ किसान जो है के धरने पे बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि इनका काम है सिर्फ धरना देना। और नरेंद्र मोदी जी को वैसे नहीं गए दुबई में गए हैं मंदिर का उद्घाटन करने के लिए। नरेंद्र मोदी जी प्रदर्शन कर रहे हैं तो मोदी जी किसान के ट्रैक्टर से डर गए हैं, अंदर आने के लिए बॉर्डरें सील कर दिए हैं। मोदी जी तो पाकिस्तान को नहीं डरे हैं, तब ये राहुल गांधी पप्पू से क्या डरेंगे नरेंद्र मोदी जी। और मैं आपको राहुल गांधी की तो बातें नहीं है, फिर राहुल गांधी ने सवाल सुने। कांग्रेस मोदी जी भी तो बोले थे कि अब की बार मोदी सरकार और मोदी सरकार में किसान, अच्छा मोदी सरकार में किसानों को जो है अत्याचार नहीं किसानों पे किया जाएगा। बम में हम उड़ जाते मैडम, बच गया। हम उन्हें देखे थे काल हमें तब अभी भी आंख में आंसू आते बम देख करके पालते थे। फट गया देख के आ गए, बच गया। फटे नहीं उसमें। अरे फट जाते थे फिर यहाँ थोड़े रहते, फट जाते यहाँ रहते क्या? आप चाहते थे मैं फट जाता। किसानों को जमीन पे ला के श्रेष्ठ भारत बनेगा, किसानों को जमीन पे ला के श्रेष्ठ भारत बनेगा। अच्छा, और धरना में इनका 2 लोगों का हाथ है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी का है और दिल्ली का जो फर्जीवाल छोटा रिचार्ज बैठा है उसका पूरा हाथ है। ये दिल्ली 2024 का चुनाव जो है एकदम सर चढ़ के आया हुआ है कि अब 2 महीने में 2024 का चुनाव होने वाला है। आइए जनता से पूछते हैं और राय लेते हैं कि 24 में क्या होने वाला है। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम एसके तिवारी, उत्तर प्रदेश गोंडा है। और 2024 का चुनाव ये ऐसे होगा कि अब की बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी 400 पार जाएगी। और नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है 2014 से लेकर लगातार, उस पर नरेंद्र मोदी की जनता जो 140 करोड़ जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के कमल के सामने वाले पर बटन दबा करके और नरेंद्र मोदी जी को 400 पार दिलाने का एक पूरी गारंटी है। कैसे 400 पार होगा? यहाँ किसान जो है आंदोलन पे बैठे हुए हैं। देखिए उनका काम है सिर्फ धरना देना। अच्छा, और धरना में इनका 2 लोगों का हाथ है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी का है और दिल्ली का जो फर्जीवाल छोटा रिचार्ज बैठा है उसका पूरा हाथ है। ये दिल्ली में बैठ करके 5वां सम्मान आ गया है और सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है। ये जाकर के धरना देता है, किसानों का समर्थन करता है। ये दिल्ली में जो 45 किलो का था जब 2012 में राजनीति में आया था, और 90 किलो का हो गया। कह रहा दिल्ली में विकास हुआ है जाकर के। ये दिल्ली में क्या विकास है? फर्जीवाल बैठा है। इसको आपकी बार दिल्ली की जनता ने जूता मार करके और बाहर करेगी। दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है, भारतीय जनता पार्टी 7 जीत दर्ज करेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब देश में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है और राहुल ये जो अरविंद केजरीवाल सपना देखते हैं विधानसभा में प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं, लोकसभा में 272 प्लस सीट होना चाहिए, प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अरे कहाँ अरविंद केजरीवाल जो है मोड़ रहे हैं? अरविंद केजरीवाल का यहाँ बात हो रहा है। मोदी जी को आप दबाना चाह रहे हैं। यहाँ मुद्दा हो रहा है किसान के मुद्दे के ऊपर, आप मोदी जी को छुपा रहे हैं। मोदी जी का गलती नहीं है, उनको मुद्दों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। विदेश घूम रहे हैं, मजा मार रहे हैं, यहाँ किसान जो है के धरने पे बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि इनका काम है सिर्फ धरना देना। और नरेंद्र मोदी जी को वैसे नहीं गए दुबई में गए हैं मंदिर का उद्घाटन करने के लिए नरेंद्र मोदी जी, और फर्जी में नहीं गए। मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री हैं जो देश के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, धर्म के लिए काम कर रहे हैं और हमारी माताएं और बहनें देश के 140 करोड़ जनता के लिए काम कर रहे हैं। कोई फर्जी में काम नहीं करे। और राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, वो पप्पू जोड़ो आंदोलन पार्ट 2 है। और अभी 3 राज्य की जो जनता ने राहुल गांधी को थप्पड़ मारा है और जाकर के सोनिया गांधी के गोद में गिरे, जाकर सूजन अभी भी है गाल में। राहुल गांधी जी का दावा है कि जो पुरानी गारंटियां दी थी मोदी जी ने वो तो पूरा हुआ नहीं है और नई गारंटी की लाइन लगाते जा रहे हैं मोदी जी। मैं पूछना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, जब विपक्ष में थे, तब नरेंद्र मोदी जी का दावा था, जब सत्ता में कांग्रेस पार्टी के पास जब 400 सीट था, तब राम मंदिर के खिलाफ 24 वकील कपिल सिब्बल समेत सुप्रीम कोर्ट में खड़े करते थे। और नरेंद्र मोदी जी के पास जब 2 सीट था तब विपक्ष में राम मंदिर आ गए। कहाँ अब राम मंदिर आ गए? बताइए, कोई भी इधर क्या बोल रहे हैं? 1 मिनट रुक जाइए। धारा 370 पप्पू ने हटाया था, ट्रिपल तलाक पप्पू ने हटाया था। बताइए ना, आप बता रहे हैं राम मंदिर 2000 धारा 370 बताए आप बोल भी नहीं किया। आप बोल रहे हैं राम मंदिर बनवाया, उद्घाटन करवाया, फलाना करवाया, ठिकाना करवाया।
किसका बोले? 2014 एक मिनट मंदिर ही एक मुद्दा है देश में। 2014 किसान जो है जमीन पे बैठे हुए हैं, बहुत बड़ा वो भी मुद्दा है। मैडम जी मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। इसी कनाट के 2014 के पहले ऐसा कौन सा जगह नहीं था, धमाका नहीं होता। दिल्ली धमाका, बम्बे धमाका, चंडीगढ़ धमाका, लखनऊ धमाका, गुवाहाटी धमाका, पुणे धमाका, नासिक धमाका, चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, रेलवे स्टेशन पर धमाका, बस अड्डे धमाका। कौन सा ऐसा जगह नहीं होता धमाका नहीं हो सकता है। कि आप अभी बोले कि ये धमाका, वो धमाका, यहाँ धमाका, वहाँ धमाका, ठीक है। वो मोदी राज में अब क्या हो रहा है? कभी गरीबों के छाती पे धमाका, कभी किसानों के छाती पे धमाका। वो उस समय तो रोड पे ही होता था। अब देश में 80 करोड़ मैडम मोदी राज में किसी भी गरीबों के ऊपर धमाका नहीं होगा। जो जिसने अतिक्रमण किया, जिसने इलीगल ऑक्यूपेशन किया है, जो मतलब अवैधी है, उन सब के ऊपर धमाका हो रहा है। जिन्होंने मतलब रोहिंग्या मुसलमान सब आकर के बस गए हल्द्वानी में, उनके ऊपर धमाका हो रहा है। जिन्होंने कब्जा किया हुआ उनके ऊपर धमाका हो रहा है, पर गरीबों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। क्यों विपक्षी ये सब कहते रहते हैं? बताइए। कह रहे हैं किसानों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस बार मोदी का कोई जो है चांस नहीं है, इस बार मोदी जी हटने वाले हैं। मैं कह रहा हूँ क्या बोल रही है मैडम? 100% मोदी जी आएंगे। 100% मोदी जी आएंगे। 100%। तो मोदी जी किसान के ट्रैक्टर से डर गए हैं, अंदर आने के लिए बॉर्डर सील कर दिए हैं। मोदी जी तो पाकिस्तान को नहीं डरे हैं, तब ये राहुल गांधी पप्पू से क्या डरेंगे नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, और मैं आपको राहुल गांधी की तो बातें नहीं है, फिर राहुल गांधी लेते हैं। सवाल राहुल सुने गांधी कांग्रेस पार्टी के मैं साफ कर रहा हूँ कि यही लोग धरना करवा रहे हैं। दिल्ली में जो फर्जीवाल बैठा है, किसान करना मीठा बोलना स्टार्ट करो। इधर 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 इधर। अरे मैम ये किसान कैसे हुए? राहुल गांधी तो सुनो, राहुल गांधी मर चुका है, अच्छा। लेकिन उसका नया नाम है मीठा। मोहब्बत की दुकान खोल रहा, मीठा ही मोहब्बत की दुकान खोलता है। ये बात कौन मीठा क्या होता है? मीठा क्या होता है? राहुल गांधी कौन होता है? किसानों को जमीन पे लाके श्रेष्ठ भारत कर बनेगा। रहे हैं ये किसानों को जमीन पे लाके श्रेष्ठ भारत बनेगा। ये केस है ही नहीं है। इनको कांग्रेस पार्टी वाले पैसा दे करके यात्रा करेगा, यहाँ पर ये किसानों का धरना देते हैं कि यहाँ पर माहौल खराब करो। लोकसभा का चुनाव आता, नरेंद्र मोदी को चुनाव किसानों लड़ने की मांगे पूरी होनी चाहिए कि नहीं? इनकी मांगे आप ये बताइए। इनका मांगा 12 मांग है मैडम जी। गिनवा दीजिए, एक बार मांग गिनवा दीजिए। इनका मतलब ये है कि हमारे देश की जो इनकी देश की है। एक बात बताइए, अगर राहुल गांधी इतना किसानों के प्रति सम्मान करते हैं तो राजस्थान में जब सरकार इनकी हटी उसके पहले से किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ किया था? जवाब है आपके पास? जवाब दीजिए, क्यों नहीं माफ किया था? आज उनको धरना दे रहे हैं, पहले अपना राज्य देख तो लीजिए। मोदी जी भी तो बोले थे कि अब की बार मोदी सरकार और मोदी सरकार में किसान। अच्छा, मोदी सरकार में किसानों को जो है अत्याचार नहीं किसानों पे किया जाएगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये जो है मांग उनका मानना चाहिए कि नहीं मानना बिल्कुल चाहिए? नहीं मानना चाहिए। क्यों माने? आप जो ट्रैक्टर खेत में चलाने के लिए दिल्ली के रोड पे दौड़ाने को ट्रैक्टर होता है, हाँ। आप ट्रेन से आओ, बस से बैठ करके धरना प्रदर्शन करो, जंतर मंतर पे, रामलीला मैदान में बैठ के करो, धरना प्रदर्शन करो बैठ करके। आप पुलिस वाले पर ट्रैक्टर चढ़ाओगे, वो भी किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पति है, वो भी किसी जवान के ऊपर चलाओगे, वो भी पति है, किसी भाई है। समझ गए? आप बोलोगे पुलिस वालों को क्यों शूट एंड साइड का ऑर्डर दिया गया? आप बताओ, मेरी बात सुनो पहले। शूट एंड साइड का ऑर्डर क्यों बिल्कुल दिया देना गया? चाहिए, देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? आप पत्थर चलाओगे क्या? चुम्मा लगा क्या? आज जो बिहार के आदमी नहीं जाएंगे ना मजदूर काम करने पंजाब में, इनसे एक बोरा आलू भी नहीं उखड़ेगा। इनसे एक बोरा आलू भी निकाल नहीं पाएंगे ये पंजाबी जो किसान है बोल रहा है। एक बोरा आलू इनसे होगा। आज जो एमएसपी की बात करें, जो कांग्रेस की सरकार था 2004 से लेकर 2005 तक में, मनमोहन सिंह की सरकार था, 2009 से लेकर 2014 के बीच में, 2010 में मनमोहन सिंह जी क्या बोला था संसद में? क्या बोले थे? ये पैसे पेड़ में नहीं उगते हैं, अच्छा। पेड़ पे नहीं लटकते हैं जो एमएसपी लागू कर देंगे। आपकी पूरी नॉलेज होना चाहिए। अगर ये इतना सस्ता होता है तो कांग्रेस की सरकार इसको लागू कर दिला था। राहुल गांधी जी ट्वीट कर रहे हैं। कौन सा राहुल गांधी? कहाँ राहुल? फिर नहाओगे कि मर गए थे क्या? वापस नहाने पड़ेंगे हमको। हत्या हुआ क्यों था। नहाना पड़ जाएगा भाई? राहुल गांधी के नाम लेता हम नहाने पड़ता है हमको। अच्छा। हम कांग्रेस नहीं चाहते, देश में दंगा नहीं चाहते, देश में आतंकवादी नहीं चाहते, देश में पत्थरबाजी नहीं चाहते, देश में नक्सलबाजी नहीं चाहते हैं। अगर मोदी की सरकार में अगर किसी आतंकवादी की हिम्मत है, औकात है, तो कोई पत्थरबाजी करके देखे, सीधा ऊपर ठिकाने पर लगाने का काम कांग्रेस की करेंगे। सरकार में आतंकवादी जो है दिल्ली में ज्यादा- बम फुटता था, यकीनी में 7-7 जगह मैडम। हम राजस्थान में बड़ी चौपर पे थे, बच गया। हम opinion उड़ जाते बम में, हाँ। हम उड़ जाते मैडम, बच गया। हम उन्हें देखे थे काल हमें तब अभी भी आंख में आंसू आते बम देख करके। आपको पता नहीं है मैडम, ये कांग्रेस की सरकार थे, आतंकवादी को पालते बम फूट थे, गया, देख के आ गए। और बच गया। फटे नहीं उसमें। अरे फट जाते थे फिर यहाँ थोड़े रहते हैं? फट जाते यहाँ रहते क्या? आप चाहते थे मैं फट जाता? क्या बात करो मैडम, पत्रकार महोदय, कैसी बात करो? जान हम तो जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहे थे। भाई बाल बच गया, बाल बच गया। 10 आदमी बोल रहे इतना सारा जो है बम फट रहा था, फट गया फटे नहीं भाई उसमें दिल्ली में, तो तो बच गए ना, बोल रहे ना, ऊपर वाले ने बचा दिए। ठीक है, कोई समझ नहीं, गए? बच गए। हाँ।